दोस्तों, आपने हॉन्टेड जंगल के पार्ट 1 में देखा था कि कैसे गांव वालों की गलती की वजह से एक औरत की बेटा मर जाता है। उसके बाद वो औरत अपने बच्चे की मरे हुए शरीर को लेकर जंगल की तरफ चली जाती है और उसके बाद से जो भी जंगल की तरफ जाता है वो कभी भी वापस नहीं लौटता। कई सालों बाद उस जंगल में एक तांत्रिक जाता है और वो तांत्रिक एक मंत्र का उपयोग करके उस जंगल से वापस लौटता है। उस तांत्रिक के जरिए गांव वालों को पता चलता है कि जो औरत अपने मरे हुए बच्चे को लेकर जंगल की तरफ गई थी वो औरत आज भी जिंदा है और अपने बच्चे को पुनर्जीवित करने के लिए शैतान को पूजा करती है। दोस्तों, अगर आपने हॉन्टेड फॉरेस्ट का पार्ट 1 नहीं देखा तो जरूर देख लीजिए, नहीं तो ये कहानी आपको समझ नहीं आएगा। अब आगे। पेड़ के नीचे बैठा आदमी उस छोटे बच्चे को जंगल का कहानी सुना रहा होता है। उसके बाद वो छोटा बच्चा पूछता है क्या वो जंगल में रहने वाली चुड़ैल अपने बच्चे को पुनर्जीवित कर पाएगी। उसके बाद वो आदमी कहता है वो चुड़ैल जब भी किसी व्यक्ति का सिर को काटकर शैतान के सामने अर्पण करती है तो बक्से के अंदर रखा उसका बच्चे का शरीर धीरे धीरे बनने लगता है, यानी कि उसके बच्चे का शरीर में धीरे धीरे जान आने लगती है। और जब वो चुड़ैल 100 व्यक्ति के सिर को काटकर शैतान के सामने अर्पण करेगी उस दिन उसका बच्चा पूरी तरह जीवित हो जाएगा। लेकिन पुनर्जीवित होने वाला उसका बच्चा नहीं होगा बल्कि एक शैतान होगा। और जब उसका बच्चा पुनर्जीवित हो जाएगा तो कोई नहीं बचेगा इस गांव का। तभी वो छोटा बच्चा उस आदमी से पूछता है क्या उस चुड़ैल को कोई मार नहीं सकता। उसके बाद वो आदमी कहता है हर बुराई का अंत जरूर होता है और एक ना एक दिन उस चुड़ैल का अंत जरूर होगा। अब तक वो चुड़ैल 30 लोगों को मारकर उनका सिर को काटकर शैतान के सामने अर्पण कर चुकी है। बस भगवान से दुआ करो कि वो और 70 लोगों को कभी ना मार पाए। वो छोटा बच्चा कहानी सुनने के बाद अपने घर पर चला जाता है और वो हमेशा उसी कहानी के बारे में सोचता रहता है। 12 साल बाद वो छोटा बच्चा बड़ा हो जाता है। उस छोटे बच्चे का नाम था अनुराग। अनुराग अब उस जंगल में रहने वाली चुड़ैल यानी कि उस औरत को मारने के बारे में सोचता है और अनुराग उस तांत्रिक को ढूंढना शुरू कर देता है जो तांत्रिक जंगल से जिंदा वापस लौटा था। अनुराग को उस जंगल में जाने के लिए उस मंत्र का जरूरत होता है जिस मंत्र से किसी भी अस्त्र से आसानी से बच सकते हैं और वो मंत्र सिर्फ उस तांत्रिक के पास होता है। अनुराग के बहुत ढूंढने के बाद भी वो तांत्रिक कहीं पर भी नहीं मिलता। उसके बाद आखिर में अनुराग उस व्यक्ति के पास जाता है जिस आदमी से अनुराग कहानी सुना होता है। उस आदमी के पास जाने के बाद अनुराग को उस तांत्रिक का पता चल जाता है। वो तांत्रिक पहाड़ के पास मौजूद एक पुराने खंडर में रह रहा होता है। उसके बाद अनुराग पहाड़ के पास मौजूद उस खंडर में जाता है। उस खंडर में जाने के बाद अनुराग उस तांत्रिक से मिलता है। जब अनुराग उस तांत्रिक को मंत्र के बारे में पूछता है तो तांत्रिक मंत्र देने से इनकार कर देता है। जब अनुराग दुखी होकर तांत्रिक से मंत्र मांगता है तो तांत्रिक कहते हैं ये मंत्र पाने के लिए मैं तुम्हारा एक परीक्षा लूंगा। अनुराग उस परीक्षा में सफलता हासिल करता है और तांत्रिक से मंत्र लेकर भूतिया जंगल की तरफ जाता है। अनुराग सोचता है जंगल में रहने वाली चुड़ैल अपने बच्चे को पुनर्जीवित करने के लिए लोगों को मारती है। अगर उसके बच्चे को जला दूं तो वो चुड़ैल और किसी को नहीं मारेगी। उसके बाद अनुराग अपने साथ पेट्रोल और माचिस लेकर जंगल की तरफ जाता है। रात के 12 बजे जैसे ही अनुराग जंगल में जाता है तो जंगल से अजीबोगरीब आवाजें आने लगते हैं। उसके बाद अनुराग उस चुड़ैल के खंडर में जाता है। उस खंडर में कई सारे कंकाल होते हैं और कुछ लोगों के मृत शरीर नीचे पड़े होते हैं जिनका सिर नहीं होता। उसके बाद अनुराग उस खंडर के हर तरफ पेट्रोल डालकर उस खंडर को जला देता है। एंड जैसे ही अनुराग खंडर को जलाता है तो बहुत से लोगों के चिल्लाने का आवाज सुनाई देता है। एंड जैसे ही अनुराग उस जंगल से भाग रहा होता है तभी वो चुड़ैल अनुराग को देख लेती है। अब आगे क्या होगा? क्या वो चुड़ैल लोगों को मारना छोड़ देगी और अनुराग के साथ क्या होगा? जानने के लिए कमेंट में पार्ट 3 जरूर लिखें। दोस्तों, ये स्टोरी कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।